बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे वीडियो के 3 मौज़ूआत हैं जो कि मिलते जुलते हैं आपस में। पहला तो इस गन के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी कीमत और इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ। और दूसरा हम बात करेंगे कि हम बाज़ औक़ात देखा देखी में कुछ ऐसे काम शुरू कर देते हैं जिनके हमें फ़ायदे और नुकसान का नहीं पता होता। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। और तीसरा होगा कि हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने अपने सोलर प्लेट्स के लिए एक पंप इंस्टॉल किया है जो कि 5 मिनट के अंदर अपनी प्लेट्स को ये साफ़ करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में आपको एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों के बारे में। प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये 429 रुपये में दराज से हमने रिसीव की है। और इससे पहले एक वीडियो मेरी बनी है जो कि ग्री इन्वर्टर एसी की इंडोर यूनिट की क्लीनिंग की है, वो भी इसी वाटर गन से बनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पर कुछ मेंशन नहीं है कि कितना प्रेशर हम इसको दे सकते हैं। तो क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल है। और ये आप मुख्तलिफ साइज़ के इनके देख रहे हैं नोज़ल्स, ये मैं आगे चल के आपको ये भी चेक कराता हूँ। और बात करें इसके पाइप्स की तो ये 3 साइज़ के इसमें पाइप हम लगा सकते हैं। और सबसे मोटा पाइप ही हम आम जो घर में यूज़ करते हैं। तो अब आगे चल के देखते हैं कि ये कितना साथ देती है हमारा। जी दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इस छोटे से प्रोजेक्ट की, जो कि इस वाटर गन के लिए एक पुराने कंप्रेसर को हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक इस डब्बे के अंदर हम उसका प्रेशर देंगे और फिर उसमें पानी डालकर उससे हम वाटर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों याद रखें कि जब भी आप इस किस्म की आप कोई टेक्निक देखते हैं तो उसको अपनाने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि इसका कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़े से फ़ायदे के लिए बाज़ औक़ात हम बड़े नुकसान की तरफ चले जाते हैं। तो आप भी गेस कीजिएगा कि इसमें कहाँ गलती हो रही है। तो अगर बात करें दोस्तों, ये किसी आउटसाइड पे किसी खेत में या किसी शॉप पर जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है, तो वहाँ पे तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बच्चे हैं, घर है, तो आबादी है, तो वहाँ पे आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसमें नुकसान का अंदेशा होने लगता है। दोस्तों अब वो पॉइंट आ रही है कि जो आप अभी नोट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इस डब्बे के अंदर कोई गेज नहीं लगी हुई और हमें नहीं पता कि ये कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, जबकि ये कंप्रेसर हाई प्रेशर बनाने की सलाहियत रखता है। और अगर अब अभी आपने नोट किया हो तो ये डब्बा फूलने लगा था। अगर चाहता तो मैं इसको थोड़ा साइड पे रखकर इसका प्रेशर बढ़ा सकता था, लेकिन जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करूँगा तो मैं उसको रिकमेंड किसी और के लिए भी नहीं कर सकता। उसमें नुकसान का अंदेशा है, इसके फटने का अंदेशा है। तो अब इसके अल्टरनेट पे जब हम बात करते हैं तो ये देखें कि डायरेक्ट ये पाइप में लगा है ये वाटर गन, और उसका प्रेशर पहले से ज़्यादा है और बिल्कुल सेफ़ साइड, किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। हाँ ये है कि आप इससे बाइक्स वगैरह या गाड़ी वगैरह उस तरह से नहीं धो सकते जिस तरह से एक हाई प्रेशर गन होती है। तो बाकी आप इससे इंडोर यूनिट, एसी का आउटडोर यूनिट और बाकी चीज़ें जो हैं हल्के फुल्के, वो आप काम आराम से इससे फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो अगर हल्का फुल्का आपका काम है तो उसके लिए ये वाटर गन भी बेहतर है। और इस तरह डायरेक्ट, और इसमें एक और भी छोटे से पंप आते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में उस तरह का कोई आपको ऑल इन वन जैसे कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट लाऊं। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे मौजू पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पंप, और इसका कवर खुला हुआ है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये तकरीबन 1/2 HP का ये पंप है जो कि इस भाई ने लगाया है, इसके साथ एक ड्रम रखकर, और ये अपनी सिर्फ़ और सिर्फ प्लेट्स को साफ़ करने के लिए, और इसके साथ एक एक्सटेंशन। ये सारा ये घर पे इन्होंने ख़ुद ही डिज़ाइन किया है, ख़ुद ही बनाया है, सिर्फ पंप इन्होंने लगाया है। और ये सीढ़ी सिर्फ़ और सिर्फ उन सोलर पैनल के लिए है, क्योंकि जब सोलर पैनल्स के ऊपर मट्टी आ जाती है तो फिर इनकी एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो अक्सर लोग इस पे ध्यान नहीं देते।
तो आप आसानी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि एक हाथ से मैंने ये वाटर गन पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप जगह का तयन कर सकते हैं कि यहाँ ऊपर चढ़कर कितना मुश्किल है ये खड़े होकर सफाई करना। तो आप अगर चाहें तो ये ड्रम की जगह डायरेक्ट आप टैंक से पाइप भी इसमें इनपुट में लगा सकते हैं। आपने दोस्तों जो देखा था कि कवर खुला हुआ है, तो ये पंप अगर 5-7 दिन 8 दिन तक इसको ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा सा उसमें नमक आते तो वो जाम हो जाता है। तो ये याद रखें कि अगर इस तरह का सिस्टम आप लगा रहे हैं तो उसको दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा रन कर दें। रन करा के बेशक उसकी जो इनपुट आउटपुट है उसी ड्रम के अंदर ही दे दें, या 1-2 मिनट के लिए उसको चला भी देंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी को कितना मद्देनज़र रखा गया है, क्योंकि आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है आपके अपने लिए और आपके अपनों के लिए। तो इस चीज़ पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप कोई इंस्टॉलेशन करते हैं या कोई भी काम देखते हैं जो कि टेक्निकली है और उसमें चोट लगने का ख़तरा है या करंट लगने का, तो बराए मेहरबानी उसमें आप अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखें। वीडियो यहाँ तक थी, पसंद आई है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।